क्या होगा अगर जिस हॉरर कहानी को तुम सुनाओ वो तुम्हारी जिंदगी में सच होने लगे। रिया एक आम यूट्यूबर थी। उसका चैनल डार्क ऑनवर्स डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। वो भूत प्रेत की दास्तानें, कब्रिस्तान की कहानियां और अंधेरे में घटने वाली घटनाएं सुनाती थी। लोग कहते थे उसकी आवाज और माहौल इतना असली लगता है कि लगता है सब सच है। पर असलियत ये थी कि वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। शुरू में सब संयोग जैसा लगा। जिस दिन रिया ने सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी सुनाई, उसके सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में लिखा, मैंने उसे हाईवे पर देखा। जब उसने शापित गुड़िया की कहानी डाली, लोग फोटो भेजने लगे कि उनके घर के दरवाजे पर टूटी गुड़िया पड़ी है। रिया हंसकर टाल देती, लेकिन फिर उसके कमरे में बदलाव शुरू हुआ। रिकॉर्डिंग करते समय कैमरे में अजीब परछाइयां दिखने लगी। माइक में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, पर कमरे में कोई नहीं होता। एक रात उसने लाइव स्ट्रीम की। बीच कहानी में अचानक चैट भर गई, रिया तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। और जब उसने बाद में रिकॉर्डिंग देखी, उसकी रूह कांप गई। फ्रेम के कोने में एक फीकी सी शक्ल खड़ी थी जो लगातार उसे देख रही थी। उसकी सब्सक्राइबर काउंट रातों रात बढ़ गई। लोग बोले, क्या एडिटिंग है? पर रिया जानती थी ये एडिटिंग नहीं थी। वो अपलोड करना बंद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद करती, लाइट्स झिलमिलाने लगती, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर नया ड्राफ्ट दिखता, अगला शिकार। और थंबनेल रिया की ही तस्वीर बिस्तर पर सोते हुए। कुछ ही दिनों बाद वह गायब हो गई। उसके बाद भी चैनल पर वीडियो आते रहे। अंशुल रिया का पहला सब्सक्राइबर था। वो सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि रिया का दोस्त भी था। कई बार रिया उससे ईमेल पर अपनी कहानियों के आइडिया शेयर करती थी। उसने ही रिया को पहली बार डार्क ऑनवर्स नाम सुझाया था। रिया के गायब होने से कुछ दिन पहले अंशुल को उसका आखिरी मेल मिला था। वो मेल अधूरा था, लेकिन उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर मैं रहूं या ना रहूं, चैनल को कभी मत खोलना। ये सिर्फ मेरा नहीं है। अब अंशुल को लगा कि रिया किसी बड़ी मुसीबत में है। पर जब उसने देखा कि रिया के गायब होने के बाद भी नए वीडियो आते जा रहे हैं और उन वीडियोस में बैकग्राउंड बिल्कुल उसके कमरे जैसा है, तो उसे शक गहरा गया। उसका डर तब और बढ़ा जब एक वीडियो के थंबनेल में उसे अपनी ही फोटो जैसी छवि दिखी। वो तस्वीर वही थी जो उसने कभी रिया को मेल पर भेजी थी। यानी चैनल अब सिर्फ दर्शकों को खींच नहीं रहा था, बल्कि उनकी पहचान निगल रहा था। अंशुल ने हिम्मत करके चैनल के मेटा डेटा ट्रैक की। हर अपलोड की लोकेशन रिया के ही कमरे से आ रही थी, जबकि वो कमरा पुलिस ने पहले ही सील कर दिया था। वो खुद उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन ताले टूटे हुए थे, जैसे किसी ने अंदर बाहर आना जाना जारी रखा हो। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। पूरा कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। बीच में टूटा हुआ माइक, कैमरा और जला हुआ कंप्यूटर पड़ा था, पर दीवारों पर खून जैसे धब्बों से लिखा था, कहानी खत्म मत होने देना। अंशुल को कैमरे का पुराना कार्ड मिला। उसमें सिर्फ एक फाइल थी। फाइनल live.mp4 वीडियो चलाते ही स्क्रीन काली रही। धीरे धीरे किसी के रोने और खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक रिया नजर आई, चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई, शरीर कांपता हुआ। वो कैमरे की ओर देखकर बोली, अब ये कहानियां मेरी नहीं रही, मैं ही कहानी बन चुकी हूं और अगला किरदार तुम हो, अंशुल। अंशुल के हाथ कांप उठे। उसे लगा ये वीडियो किसी तरह उसके नाम से जुड़ गया है। उसी रात चैनल पर नया वीडियो अपलोड हुआ। थंबनेल अंशुल का चेहरा, टाइटल नया किरदार। लोगों ने सोचा ये नया एपिसोड है, पर वीडियो में जो दिखा उसने सबको डरा दिया। एक धुंधला कमरा और उसमें अंशुल खड़ा था, जबकि असल में वो उस समय अपने घर में था। धीरे धीरे चैनल देखने वाले सब्सक्राइबर्स ने नोटिस किया कि वीडियोस में उनकी ही परछाइयां आने लगी हैं। जितनी देर वो वीडियो देखते, उतनी देर उनके पीछे अंधेरे कोनों में वही परछाइयां मंडराने लगती। कुछ लोगों ने देखना छोड़ दिया, लेकिन जिन्होंने देखना जारी रखा, वो एक एक करके गायब होने लगे। आज भी चैनल जिंदा है। कहते हैं आज भी डार्क ऑनवर्स चैनल मौजूद है। नए नए वीडियोस हर हफ्ते आते रहते हैं, लेकिन रिया और अंशुल दोनों कहीं नहीं दिखते। लोग कहते हैं अगर किसी ने देर रात 3 बजे वो वीडियो अकेले देखा, तो उसके स्पीकर्स से धीमी आवाज आती है, मदद करो, कोई तो मदद करो। और अगर तुम ध्यान से देखो
तो अगले थंबनेल पर शायद तुम्हारा चेहरा हो।